बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वजह से कैसा रहेगा, गोल्ड के बेस्ट लेवल्स कौन से हैं, क्या गोल्ड को हमने हार्ड डिप से बाई ही की तरफ देखना है और अगर सेल देखना है तो इसके बेस्ट लेवल कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चूँकि हम डेली आपके साथ हम एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सेल में भरपूर मज़ा लिया और पिन पॉइंट एंट्री सेल की दी, यहाँ पे जोन भी दिया था और ग्रुप में भी वही एंट्री थी। पिन पॉइंट एंट्री सेल की क्या थी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री जिस 98 से ये देखिएगा ये थी एंट्री हमारी। वीक रिजेक्शन एरिया 97 से 4806 और वहाँ पे मैंने 48 का एरिया मार्क किया था और यहाँ से मार्केट के मूव्स को अगर आप चेक करें तो ऑलमोस्ट 500 पिप्स मार्केट ने मजे ली है। ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर। इसके साथ साथ ना सिर्फ वहाँ से मजे लिए हैं बल्कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप सो रहे होंगे तो हमारे ग्रुप ने यहाँ पे देखिएगा 51 से 46 बाई की एंट्री ली और इस एंट्री से बार बार मजे लिए। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे सिंपली व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइंस करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस प्रीमियर कम्युनिटी में बगैर पैसा लगाए शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉट ट्रेडिंग जा रही है और बहुत अच्छी बॉट ट्रेडिंग है जहाँ पे मार्केट मर्जी चले जाए, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड है। उस बोर्ड का काम क्या है, कमाल करना और वहाँ से आपको हर वक्त कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिलाना। अगर आप बोर्ड ट्रेडिंग में इंटरेस्टिंग है तो बोर्ड ट्रेडिंग के रिजल्ट्स पे अपडेट करते रहते हैं ग्रुप में। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे नीचे दी गई लिंक को, जहाँ पे ना सिर्फ आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कहता है। लीजिएगा, चार्ट पे आने से पहले 10 अप्रैल 2026 यहाँ पे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक अगर आप नोट कीजिएगा तो 10 अप्रैल को 4:30 पे 1, 2, 3 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है, फिर 6 बजे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। देखिए ये न्यूज़, ये सारी टेंशन, ये हलचल उन लोगों के लिए जिन बेचारों को ट्रेड्स का पता नहीं है, जिनको ट्रेड नहीं करनी आती। अगर आपको ट्रेड का नहीं पता, अगर आपको ट्रेड नहीं करनी आती तो मैनुअल ट्रेडिंग छोड़ दें, बॉट ट्रेडिंग पे आ जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए। इन्वेस्टमेंट का काम है, कैसे करना है मेरे साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। पढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है। तो चार्ट पे अगर हम जाएं तो चार्ट पे देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस सॉलिड कलर से ऊपर चली गई। यानी प्राइस की पहले भी क्या थी, जो मैंने आपको पहले गाइड किया था, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चरल बेस पे ये 1 लेग है। उसके बाद ये रोटेसमेंट थी और रोटेसमेंट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर कलर्स में ये ग्रे बना हुआ है, मगर प्राइस यहाँ पे रोटेस करके क्या कर रही है, दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और मेरी नज़र में, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज नहीं करती, हम हार्ड डिप से बाई ही की तरफ देखेंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, गलत भी हो सकती है मगर हर बंदे की एक अपनी लॉजिक है। अब मैंने आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बेस्ट लेवल्स है वो मार्क करके रखे हुए हैं। आज का टर्निंग जोन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो 4730 है और ये जो एरिया है बड़ा अच्छा खासा अहमियत का एरिया है। इस एरिया को आपने नोट करना है, वो ऑलमोस्ट 4700 से लेके ऑलमोस्ट 4730 तक का बनता है। चूँकि यहाँ पे प्राइस बहुत देर रुकी रही और यहाँ पे क्या था, इसके ऊपर जाने की वजह दोबारा क्या थी, यहाँ पे ये जो कैंडल थी जो कल मैंने आपके साथ मार्क की थी, ये क्या थी, स्प्रिंग कैंडल। अब मार्केट ने जब स्प्रिंग कैंडल को तोड़ा, ऊपर गई, रिटेस्ट किया और ये ऊपर की तरफ। अब इस स्प्रिंग कैंडल से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है और मैंने कहा था जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इस स्प्रिंग कैंडल कोई मेजरमेंट कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट इतनी ही मेजरमेंट से प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी और तकरीबन मार्केट ने वो लेवल्स पूरा अबूर कर लिया। जिन दोस्तों ने स्प्रिंग कैंडल नहीं देखी, वीडियो के लास्ट पे वो स्प्रिंग कैंडल मौजूद है, उसको आप देख लीजिएगा। अब करना क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। करना क्या है, तो यहाँ पे मेरी नज़र में अगर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो पहला टारगेट आप ये एडजस्ट कर लीजिएगा, ये वाला टारगेट यहाँ पे, जहाँ पे ये फ्रैक्चर लेवल भी है और हमारे पास ये स्पैन ए की रेजिस्टेंस लेवल्स भी है। यानी यहाँ पे अगर ऊपर बढ़ती है तो ये हमारा टारगेट होगा, शॉर्ट टारगेट। उसके बाद ये रिटेस्ट, उसके बाद ये प्रॉपर टारगेट 4800 है।
और 4800 के बाद ये रिटेस्ट करती है तो फिर 4836 और उसके बाद लास्ट टारगेट आज का है 4857 का। मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में स्ट्रक्चरल बेस पे हम क्या है, बायर्स हैं। ये रिटेस्ट किया था एग्जैक्टली 50% को, जहां से हमने बाय भी दी थी और आपने बाय के मजे भी लिए होंगे अगर आप ग्रुप मेंबर्स हैं। और यहां से मार्केट डायरेक्टली यहां तक पहुंची और यहां से हमने पेन पॉइंट एंट्री सेल की थी और ये सेल की वजह यहां पे ये इस स्ट्रक्चर का ब्रेक करके मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था, ये फ्रैक्टल लेवल, और यहां से दोबारा मार्केट हमें ऑलमोस्ट 500 पिप्स के मजे थे रिट्रेसमेंट के हवाले से। अब जब तक प्राइस इस लेवल से, इस ब्लैक लाइन से ऊपर है, हम बाय की तरफ देखेंगे। और उसके बाद ये जो एक लेवल है, इस लेवल्स को मैं थोड़ा सा इमेंट करके इसको करूँगा डिलीट, और उसके बाद यहाँ से माइनर सपोर्ट का जो लेवल है वो यहाँ पे लगा दूंगा 4745। ये माइनर सपोर्ट का लेवल है, ये वाला इस एरिया का। ये माइनर सपोर्ट है, इतने खास सपोर्ट नहीं है मगर माइनर सपोर्ट है। क्यों कि यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन भी मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक आप इस एरिया को मार्क कर लीजिए, ये माइनर सपोर्ट है। अब अगर प्राइस, एक तो तस्वीर का रुख के प्राइस ऊपर की तरफ है, अगर प्राइस इससे नीचे आ जाती है और कैंडल बॉडी के साथ ऐसे क्लोज कर देती है, दो कैंडल्स H1 की इंटरडे के वाले से है, और यहाँ पे मार्केट आके ऐसे क्या करेगी, आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत देर मौजूद रही तो ऐसे ऐसे कर सकती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके दोबारा वापस जा सकती है। अगर प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी लेके वापस जाती है तो फिर इसके अंदर इन रेंज रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर इस लेवल्स को, यानी यहाँ पे आज का मेरी नज़र में टर्निंग जोन, ये पूरी कैंडल बन सकती है। एरिया बड़ा है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से नीचे प्रॉपर क्लोजिंग करने की शक्ल में यहाँ से ये बॉडी के साथ क्लोज करे तो फिर सेल के जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला ही लेवल्स, क्या बनेगा 66, नीचे ब्रेक करेगी तो 4616 और फिर उसके बाद 4600। ये आज के लेवल्स नोट कर लीजिएगा। ट्रेड करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, ट्रेड कैसे करनी है ये आप समझ लीजिएगा। अब अगर आपको ट्रेड नहीं करनी आती, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, इस फील्ड से कुछ रिवार्ड हासिल करना चाहते हैं, इस सारा खपखपा नहीं करना आता, तो आ जाए ऑटो ट्रेड। ऑटो बोर्ड इन्वेस्टमेंट का काम है और आपको रिवार्ड देता रहेगा। ऑटो ट्रेड कैसे करनी है, ऑटो बोर्ड कैसे लेना है, देखिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का काम है। अब होता क्या है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती नहीं है और ख्वाब हम देखते हैं लग्जूरियस लाइफ। जो इन्वेस्टमेंट करेगा, चूँकि देखिए बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, वर्ल्ड ऑफ बेस्ट बिजनेस है, जो बड़ा बिजनेस करने के लिए पेमेंट भी चाहिए होती है ताकि आपसे रिवॉर्ड हासिल कर सकें। उम्मीद है कि मेरी ये बातें ख़ौत ख्वाह आपकी समझ में आई होंगी और आपके अंदर वो बैठने की कोशिश की होगी। ऐसा काम नहीं है जहाँ पे आप $200 लेके आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार मुझे $100 से पर डे चाहिए। खुदा इस बात को समझे दोस्तों। ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। अगर आपकी कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई पर्सनली आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और @SirRana लिखें ताकि डायरेक्टली टीम मुझे फॉरवर्ड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।